बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स बाय एमएसएच। आज के इस वीडियो में एमए पॉलिटिकल साइंस के हवाले से हम एग्ज़ाम्स की कुछ टिप्स देखेंगे। टिप्स के हवाले से आपको बताता चलूँ कि पेपर में आपने जो चीज़ें लेके जानी हैं उनमें आपके पास ओरिजिनल एनआईसी लाजमी हो और ये जो रोल नंबर स्लिप है इसका आपने प्रिंट निकाल के इसको साथ लेके जाना है। और इसके अलावा आपके पास 2 सिंपल मार्कर हों, 2 कटे हुए मार्कर हों, ताकि कटे हुए मार्कर से आप उसको उर्दू अगर आपकी अगर उर्दू मीडियम है तो उर्दू मीडियम आप कटे हुए मार्कर से लिखेंगे तो आपकी अच्छी हेडिंग्स जो सी हैं वो लिखी जाएंगी। इसके अलावा आपने 2 पेन रखने हैं ताकि आपका अगर एक पेन ख़त्म हो जाए तो दूसरा यूज़ हो सके। शीट्स के हवाले से अगर बात हो तो शीट्स जो सी हैं वो आपके पास यूनिवर्सिटी शीट्स होंगी, मतलब जिनकी लेंथ जो सी है वो कम होगी और विड्थ ज़्यादा होगी। टोटल पेजेस के हवाले से बात की जाए तो टोटल पेजेस जो से हैं वो 42 तकरीबन होंगे। उनको आपने जो सा है ज़रूरी नहीं है कि पूरा फिल करना है। अगर आपके पास टाइम है, आपकी राइटिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी अच्छी हैं और आपके पास टाइम है तो आपको चाहिए कि आप सारे पेजेस ही जो से हैं वो भर दें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप की राइटिंग जो सी है इतनी अच्छी नहीं है और अगर आप के पास टाइम शॉर्ट है तो आप पूरे सारे पेजेस जो से हैं वो लिखने के चक्कर में अपनी राइटिंग गंदी कर लें और जो सा है सवाल के अकॉर्डिंग ना लिख पाएँ। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप सवाल के अकॉर्डिंग रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अच्छी राइटिंग में अगर आप लिख सकते हैं तो फिर आपको सारे पेजेस जो से वो यूज़ कर लेने बेहतर हैं। टोटल पेजेस जो से 42 होंगे। एक सवाल जो 25 नंबर का है वो आप कम से कम 10 साइड्स पे लिखें ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें। 10 साइड्स पे आप लिखें एक सवाल। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर है उसमें आपके 20 नंबर का सवाल होता है और 5 सवाल आपने सॉल्व करने होते हैं, तो उसके लिए आप 8 साइड्स पे एक सवाल को लिख लें, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी जो सी लेंथ बन जाए। इसके अलावा अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम आपके पास 3 घंटे होते हैं, मतलब 180 मिनट। 180 मिनट में से 160 मिनट जो है वो आप पेपर सॉल्व करने में दे दें और तो उसमें से बाकी नाम लिखने में और रीचेकिंग वगैरह में बाकी टाइम आप निकालें। 160 मिनट को आपने 4 सवालों पे अगर डिवाइड किया तो आपके पास 40 मिनट जो से एक सवाल के बनते हैं। आप कोशिश करें कि 40 मिनट में जो से आपका एक सवाल ख़त्म हो। ज़्यादा कोशिश करें कि आप 35 मिनट में एक सवाल जो 25 नंबर का है वो कंप्लीट कर लें। अगर आप 35 मिनट नहीं लग रहे, आपके 40 मिनट लग रहे हैं तो इसका मतलब है आप पूरे टाइम पे आपका पेपर ख़त्म होगा। तो आपको थोड़ी स्पीड जो सी है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। तो बेहतर यही है कि आप 35 मिनट में एक सवाल अपना कंप्लीट ख़त्म कर लें, ठीक है। इसके अलावा राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। पेपर शुरू करने से पहले दुरूद पाक लाजमी पढ़ लिएगा। प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप हेडिंग्स बना के उनको प्यारे प्यारे करके लिखें। और सबसे पहले जब आप सवाल लिखेंगे तो सवाल लिखने के बाद आपने सारी हेडिंग्स को पहले अलहदा से लिख लेना, उसके बाद 1 बाय 1 हर हेडिंग को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और हेडिंग्स वगैरह लिखने के बाद आपने पहले उनका तारुफ भी लिखना है और आखिर में आपने हासिल कलाम मतलब सबसे पहले इंट्रोडक्शन और लास्ट पे आपने कंक्लूजन लाजमी लिखना ताकि इससे भी इम्पैक्ट जो है वो आपका अच्छा पड़े। और इसके अलावा जो आप मतलब कंपैरिजन में अगर आप टेबल ड्रा कर लेंगे और इस तरह से डायग्राम से अगर उसमें डालेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। और अगर आप क्रिटिकली सवाल को अटैम्प्ट करते हैं, मतलब कोटेशंस वगैरह ऐड करके, डेट्स वगैरह ऐड करके, नाम वगैरह उनके ऐड करके, तो उससे ज़्यादा आपको 6 मार्क्स लिखने के चांसेस बनते हैं। तो जो सवाल पूछा जाए आपने उस सवाल के अकॉर्डिंग ही अपना जवाब लिखना शुरू करना है। सवाल के शुरू में और आखिर में आपने जवाब में सवाल के मुताबिक ही रहते हुए जवाब देना है, मतलब स्टार्ट और एंड में आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखना है। सेंटर में आप सवाल को लंबा करने के लिए इधर उधर की चीज़ें भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पूरा सवाल जो है सवाल के अकॉर्डिंग ही हो और ख़ास तौर पे उसका जो स्टार्ट है और एंड है उसमें आपने सवाल के मुताबिक ही लिखना है। इसके अलावा लास्ट पे खुदा ना खास्ता अगर आपके पास जो सा टाइम है बहुत कम रह गया है और आपका जो है सवाल कंप्लीट नहीं है तो आप इस तरह करें कि आप अपनी जो सारी हेडिंग्स आपने इकट्ठी लिखी हुई हैं वो एक पेज पे 2 या 3 हेडिंग्स लिख के पेजेस आगे करते जाएं। हेडिंग्स एक बार लिख लें, उसके बाद उसके बीच में आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाएं ताकि आपकी जो हेडिंग्स हैं वो आपके सामने हो और उसके बीच में जब आप लिखेंगे तो बेशक टाइम भी ख़त्म हो जाए, आपको पता हो कि इस बंदे को आता है और इसने हेडिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं। तो और उस तरह हेडिंग्स आपने पहले लिखी होंगी ना तो आप 1-2 लाइन्स ऐड करके दूसरी हेडिंग में भी लिख सकते हैं, मतलब ये, लेकिन आपने उस टाइम पे करना है जब आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो।
तो ये कुछ टिप्स थी, उम्मीद आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच।